नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। राजनीति से परे एक विषय पर चर्चा, हालांकि ये भी है राजनीति ही। अभी अभी बाबा रामदेव के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चला, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी और उसके बाद से एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया। पेंडोरा बॉक्स ये खुल गया कि इस देश में खाद्य पदार्थों के मानक क्या हैं, दवाइयों के मानक क्या हैं, और खाद्य पदार्थ और दवाइयों इन दोनों के विज्ञापनों के मानक क्या हैं। सारी शुरुआत विज्ञापनों को लेकर हुई थी कि विज्ञापन भ्रामक नहीं होने चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ये मापदंड हर एक के लिए लागू होते हैं और इन मापदंड में ज़्यादातर लोग सफल नहीं हैं, उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। तो हम चर्चा बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स पर नहीं कर रहे, हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि हमारे देश में खाद्य पदार्थों, दवाइयों, इन सब के मानकों में जो लापरवाही बरती जाती है, इसके बारे में आपको सब कुछ फैक्ट जानना बहुत आवश्यक है। अपने देश में एक संस्था है FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये लाइसेंस देती है कि जो आप खाद्य पदार्थ बना रहे हैं वो लोगों के लिए सेफ है कि नहीं है। और दूसरी अथॉरिटी होती है जो ड्रग अथॉरिटी होती है, ड्रग लाइसेंसिंग की, कि जो दवाएं आप बना रहे हैं वो दवाओं की गुणवत्ता सही है कि नहीं और उनकी प्राइसिंग सही है कि नहीं। क्योंकि बात शुरुआत वहां से हुई थी जब बाबा रामदेव ने कोविड, कैंसर, एड्स इन सब को लेकर एक ये विज्ञापन दे दिया था कि 100% ठीक हो जाती हैं बीमारियां, तो वो भ्रामक था। तो उसको एक काउंटर में ये बात कही गई कि और भी विज्ञापन हैं, तो उसकी तर्क ये दिया गया कि और जो विज्ञापन है वो जानलेवा विज्ञापन नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर ये कहा जाए कि एक फेयर एंड लवली क्रीम आपको गोरा करती है, वो गलत है, तो कम से कम वो जान नहीं लेती। या और भी बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी या कोई भी और प्रोडक्ट है या दवा है, वो जानलेवा नहीं है। कोई ये नहीं कहता, मैं डॉक्टर हूं, मैं अपने मरीज से ये नहीं कहता कि तुम आ जाओ, तुम्हारा कैंसर 100% ठीक, एड्स 100% ठीक और कोविड 100% ठीक। ये मैं कह ही नहीं सकता, कोई भी जना नहीं कह सकता। खैर, तो ये जो FSSAI जो खाद्य पदार्थों को लाइसेंसिंग करती है, ये अपना काम अच्छी तरीके से निभा नहीं रही है। इसमें लाइसेंस कैसे मिलता है ये बताने की आवश्यकता नहीं। अब मिसाल के तौर पर जैसे कि बूस्ट की बात है, सेरेलैक पाउडर की बात है, बच्चों के मिल्क पाउडर की बात है, इसी तरीके के विभिन्न प्रोडक्ट हैं। इनमें क्या आपको मालूम है कि भारत में इन प्रोडक्ट में शुगर ज़्यादा मिलाई जाती है? बजाय यूरोप अमेरिका के, भारत में शुगर ज़्यादा मिलाई जाती है। उससे लाभ लेती है कंपनी और लोगों को गलत चीज खिलाती है। अब आप सोचिए कि 2 साल तक हम लोग या सारे डॉक्टर्स बच्चों को नमक और चीनी देने से मना करते हैं, क्योंकि 2 साल तक अगर आप नमक और चीनी देते हैं तो आगे चलकर बच्चों में ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इन सब के खतरे बढ़ जाते हैं। तो ये रिकमेंडेड नहीं है। विदेशों में ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे देश में ये सब में शुगर कंटेंट 30% या उससे भी ज़्यादा मिला देते हैं, जिससे बच्चों की नींव ही गलत पड़ रही है। आपका बच्चा इनको खा करके जो बड़ा हो रहा है आपको मालूम भी नहीं, और वो आगे चल के डायबिटिक होना है, हार्ट पेशेंट होना है, हाइपरटेंसिव होना है, ब्लड प्रेशर का मरीज होना है। अच्छा ठीक है, ये प्रोडक्ट हैं, इनको नेस्ले को भी नोटिस दी गई है, सबको नोटिस दी जा रही है। अब आपके नूडल्स के प्रोडक्ट आते हैं। अब नूडल्स में ये वैक्स कोटिंग करते हैं और MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट नाम का सॉल्ट मिलाते हैं, जो मेंटल रिटार्डेशन, आपकी दिमाग की बुद्धिमत्ता कम कर देता है। तो अब आप सोचिए, वैक्स कोटिंग में आपको वैक्स खिलाया जाता है और MSG खिलाया जाता है, और नूडल्स ज़्यादातर बच्चे खाते हैं, तो उनका IQ आप कम कर रहे हैं। ये मल्टीनेशनल्स
आपके बच्चों का आईक्यू बुद्धिमत्ता कम कर रही है। और आप सोचते हैं एक बार खाना है, क्या करना है, एक जरा सा खा लो यार, क्या फर्क पड़ता है, पास्ता हुआ, नूडल्स हुआ, यही सब खा रहे हैं। तो आप देखिए कि इस तरह से आपको पता भी नहीं चलता और आपका भी डैमेज और देश का भी डैमेज। अब देखिए इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियां नमकीन बनाती हैं, बहुत सारी, और नमकीन में दालमोट भी होती है, बिस्कुट भी होते हैं, स्नैक्स भी होते हैं, जाने कितने हजारों प्रकार के। उनमें एक ऑयल यूज होता है, पाम ऑयल, और पाम ऑयल रिकमेंडेड नहीं है। पाम ऑयल आपके हार्ट के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन कैसे लाइसेंस मिल जाता है इन लोगों को, कैसे टेस्टिंग नहीं होती, ये बात समझ में नहीं आती। पाम ऑयल, आपने देखा होगा कि आजकल यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। न्यूज़ आती है सोशल मीडिया पे, अखबार में, टीवी में कि फलाना मर गया, अचानक हार्ट अटैक हो गया। कैसे हो रहा है ये साथियों? इसलिए हो रहा है कि आपने पाम ऑयल और रिफाइंड ऑयल का सेवन इस स्नैकिंग में आपने शुरू कर दिया है, आपके किचन तक में आ गया है। और तो और जो स्ट्रीट फूड होता है सब में पाम ऑयल यूज हो रहा है, और इतना पाम ऑयल यूज हो रहा है कि गरीब को भी हार्ट अटैक हो रहा है। मैरिज पार्टीज में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में पाम ऑयल यूज हो रहा है। तो भाई साहब ये आपकी अथॉरिटीज क्या कर रही हैं? ठीक है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो FSSAI हो गया, लेकिन आपका हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? इन सब की क्या रेमेडी है? क्या आप लोगों को इस तरह मारना चाहते हैं? बात केवल मरने की नहीं है, मरने के पहले लाखों रुपए खर्च करने की है। देश की इकोनॉमी की भी बात है कि सारे पैसे उसी में जाने, आपकी बीमारी पे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब पे, आपकी मौत पे। तो आप इस तरीके का फूड क्यों देंगे? मैं चूंकि ये वीडियो जल्दी जल्दी बना रहा हूं, तो मान लीजिए मेडिसिन की बात आई, तो मेडिसिन में भी जो जेनेरिक मेडिसिन जिसके लिए बहुत रिकमेंडेशन हो रही है गवर्नमेंट की, मैं उससे भी एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है उसमें क्वालिटी कंट्रोल रखा जाता है। जेनेरिक मेडिसिन का क्वालिटी कंट्रोल उतना बढ़िया नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटी बेटर हो, और उसके जो दाम आप 10-10, 20-20 गुना कर देते हैं, वो गरीबों के हित में भी नहीं है। तो या तो भाई दाम आप उसके बहुत कम रखिए, तो भाई क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया जाए, तो वहां भी आप फॉल्ट पे हैं। तो कहने का मतलब है कि चाहे भोजन हो, चाहे आपकी मेडिसिन हो, सब जगह लापरवाही ही नहीं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस चल रही है। आपकी सेहत से खिलवाड़ ही नहीं किया जा रहा, बल्कि आपको मारा जा रहा है। आपको जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनियां ऑर्डर लेके आपके घर में जो खाना देती हैं वो ट्रांस फैट से लदा हुआ खाना होता है। यही कारण है यंग एज में हार्ट डिजीज और मौत का। सब जगह किचन बंद हो रहे हैं, यही तेल वाला खाना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, और चिकन और मीट और वो तेल वाला खा खा कर उनके बाल सफ़ेद, तोन निकली हुई, समय से पहले बुढ़े और हार्ट पेशेंट्स हो रहे हैं। तो क्या ये सही है? इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए? इस पे ये नहीं होना चाहिए कि आप ट्रांस फैट इतना नहीं दे सकते लोगों को? मैंने बहुत पहले ये सजेशन गवर्नमेंट को दिया था कि भारत में एक संस्था होनी चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री और इन सारी अथॉरिटीज़ के बीच में ऑटोनॉमस संस्था, सर्जन जनरल ऑफ इंडिया। सर्जन जनरल ऑफ इंडिया अमेरिका में बाकायदा एक संस्था है, ऑटोनॉमस, जो एक तरफ गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, एक तरफ बाकी अथॉरिटीज को, पब्लिक को एडवाइस करती है। वो भेजती है कि आप ये ना खाइए, ये ना खाइए, इसमें ये है। अगर सर्जन जनरल ऑफ इंडिया से वार्निंग आती है कि ये सेरेलैक मत लीजिए, मिल्क पाउडर मत लीजिए, बूस्ट मत लीजिए, जोमेटो स्विगी मत खाइए, पाम ऑयल मत खाइए, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जैसे आपने UPSC बनाई, जैसे आपने अटॉर्नी जनरल बनाया, स्वायत्त संस्थाएं, वैसे सर्जन जनरल ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संस्था बना करके वो लोगों को वार्निंग दे और आपको भी बताए, सुझाव दे। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता भारत में? अगर अमेरिका में होता है, हर जगह होता है। तो साथियों, ये जो पेंडोरा बॉक्स खुला है, इसमें बहुत कुछ है भी कहने को। अभी आप इतना ये वीडियो बार बार सुनिए, और कम से कम अपने बच्चों का ख्याल रखिए। आपकी तो उम्र हो गई, छोटे बच्चों का ख्याल रखिए। स्ट्रीट पे, सड़कों पे, हर जगह जोमेटो स्विगी के जो प्रोडक्ट हैं, ये सब है, इसका अगर आप ख्याल रखेंगे तो अगर फिट इंडिया होगा
तो हिट इंडिया होगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।